आखिरकार सीएम इब्राहिम साहब ने मीटिंग की है। आज यहाँ बेंगलुरु के मीटिंग में उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं और जेडीएस के ताल्लुक से कई बातें हमें बताएं। सर बताएं, आज की जो मीटिंग थी बहुत ही अहम थी आपके सियासी करियर के लिए भी, कि आगे आप कदम क्या उठाएंगे। लोग बोल रहे थे कि बहुत सारे कि आप इस्तीफ़ा देने के लिए मीटिंग बुलाए हैं, लेकिन आज यहाँ कुछ अलग देखने को मिला है। क्या आपका अगला कदम क्या है? कौन बोले इस्तीफा दे रहे? अफवाहें फैल रही थी। कौन अफवाहें फैला रहे? कौन फैला रहे अफवाहें? क्योंकि आप नाराज़ हैं बीजेपी के अलायंस की वजह से। नाराज है बोले तो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट में फैसला नहीं करना। हाँ फिर तो फैसला लेने में ताखिर क्यों हो रही है सर? आप चौकस नोटिस क्यों नहीं दिया अब तक? सस्पेंड क्यों नहीं किया? हर चीज़ का वक्त होता है, जल्दी शैतान का काम है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करो। हालात आज खुल को है। अब देखे ना कितने लोग थे, हर ज़िले से थे नहीं थे। मेरे पास क्या इख्तियार है, क्या पैसा है? नहीं। हमें ये उसूल पे है, वो उसूल बाबा साहेब अम्बेडकर, वो संविधान, वो बचाना, उसके ऊपर हम कायम हैं। सर आपकी नाराज़गी किससे है? क्या कुमारस्वामी से है, क्या देवेगौड़ा से? नहीं, मेरे किसी से भी नहीं है, देवेगौड़ा से भी नहीं, कुमारस्वामी से नहीं। मेरी दर्द इतना ही है, सेक्युलर लोग इनके साथ गए ना, दर्द है, नाराज़गी नहीं है। सर आपकी पार्टी प्रेसिडेंट के, स्टेट प्रेसिडेंट की इजाज़त के बगैर बीजेपी के आला कमान से मुलाकात करके आते हैं और अब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती पार्टी में, कैसे भरोसा किया जाता है? क्या करें भाई, मर्द अच्छा जोरो खराब निकलित करे क्या? क्या सर कैसे कार्रवाई होगी अब आगे? देखेंगे। अब तो एक वो जो आपकी कोर कमेटी है वो कितने लोगों पर मुश्तमिल होगी, कैसे कार्रवाई? किया 10 आदमी। कितना ड्यूरेशन कितना लगेगा सर से? अब लगेगा, अभी पार्लियामेंट इलेक्शन अप्रैल में है भाई। अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी 6-7 महीने हैं। आज कुमारस्वामी ने स्टेटमेंट दिया है कि सीएम इब्राहिम साहब का अपना फैसला है, पार्टी ने तो फैसला कर लिया है, पार्टी वर्कर ने फैसला कर लिया है। दिखाओ ना, हवा में रहता क्या पार्टी का फैसला? किताब में रहता, रेजोल्यूशन बुक में रहता। कहाँ रेजोल्यूशन होगा? मेरा दस्तखत कहाँ है उससे? कहाँ है? नहीं तो इसमें बोल रहे दो। इस ताल्लुक से कभी भी बात नहीं हुई सर? उन्होंने बोला अमित शाह मिलना चाहते हैं, बोला बुलाओ यहाँ, यहीं बोला। देवेगौड़ा के घर को अमित शाह आना, अमित शाह के घर को देवेगौड़ा जाने का नहीं। कीजिए, हमें दिल्ली के बंगले भी देखें, घरा भी देखें, क्या घरा देखने जाना था? प्राइम मिनिस्टर था वाला आदमी, अमित शाह के घर को जाने की जरूरत है क्या? तो इसलिए हमें उसूल वाले। ये कहा जा रहा है सर आपके चाहने वालों की तरफ से कि घर वापसी आपकी होने वाली है, आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। कई सारे कांग्रेस के लोगों की ख्वाहिश भी है, अच्छी है। आपके चाहने वालों की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ख्वाहिश है, मना नहीं करे ना मैं कभी, उनकी ख्वाहिश गलत है। अब एक पार्टी एक डिसीजन लेकर चलने जा रही, नेक्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में साथ दे रही, यहाँ पे वही लोग ज़्यादा रहते। अब हम ना कहते सीटा इंडिया में मिलती, देखना उसके ऊपर डिपेंड होता है। यानी कि आप इंडिया के साथ अलायंस करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? इंडिया हमें इंडिया नहीं तो इंडिया ना। लेकिन ऑलरेडी अब आपके जो सीनियर लीडरान हैं उन्होंने तो इंडिया के साथ जाने का तय कर लिया है, आप कैसे इंडिया के साथ अलायंस करें? बाबा उधर है, बच्चे इधर हैं। तो मतलब पार्टी के दो टुकड़े हो रहे हैं? टुकड़े नहीं हो रहे, पार्टी मजबूत है। तो इंडिया अलायंस के साथ इलेक्शन लड़ने वाले हैं आप? डेफिनेटली। आज आपके स्टेज में भी ये कहा गया कि बीजेपी को हराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। बिल्कुल तैयार है, हम लोग वही फैसला किया। तो आपको लग रहा है सर कि देवेगौड़ा आपका साथ देंगे? वक्त बताएगा, उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह। तो ये जो कोर कमेटी की जो गठन होने वाली है, कोर कमेटी कब तक बनेगी और नोटिस कब जाने वाली है? एमएलए से, जिला अध्यक्ष से बात करके गठन बनाते हैं। और आपने स्टेज पर अपने स्पीच में भी कहा कि बहुत सारे एमएलए आपके संपर्क में हैं और इस ताल्लुक से बात हो रही है। वक्त आने पे बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सीएम इब्राहिम साहब जो साफ कह रहे हैं कि इनकी पार्टी एनडीए में शामिल नहीं होगी, यानी कि वो इंडिया अलायंस के साथ शामिल होने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि सीएम इब्राहिम देवेगौड़ा के समर्थन के साथ
पार्टी को इंडिया अलायंस से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद कुमार स्वामी का क्या रोल होता है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।